आपको बनाने सिखाई थी कैसे बनाते हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 और यहाँ पर आ गया हमारा 6। ये तो 6 मेंबर रिंग होती है ग्लूकोज की थी, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसकी क्या होती है 5 मेंबर रिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो CH2OH और CH2OH जो है दूसरे के अपोजिट साइड में आएंगे। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम जो ये वाला कार्बन है वहां से इसको स्टार्ट करते हैं जब बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंस होता है। तो ये पायरन से ली गई है और ये किससे ली गई है फ्यूरोन से। पायरोन इसको पायरानोज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं फ्यूरानोज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होती है मेनली, तो आपकी 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा आपका नंबर 6। लेकिन जब आप इन दोनों को आपस में रखोगे तो इधर का जो नंबर 1 कार्बन एटम होता है वो किससे अटैच होगा नंबर 5 से। लेकिन आपने क्या पढ़ा है किससे लिंक होता है C1 कार्बन फ्रक्टोज की C2 कार्बन से क्या होता है लिंक होता है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री एंगल पे। हमने इसका क्या किया है रोटेशन। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो जितने ग्रुप है ना ये भी फ्लिप हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोक्साइड नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी फ्लिप हो जाते हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर बनी है। आप सोचोगे वो अलग है ये अलग है, मैडम ने अलग अलग कैसे बनाई है? क्योंकि हमें C1 कार्बन को C2 से अटैच करना है। ये लिखा गया है किसमें बुक में आपकी कि ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन और फ्रक्टोज का 2 नंबर का कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ, जिसको ग्लाइकोसिडिक लिगेंड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी फ्रक्टोज हो गई बीटा डी फ्रक्टोज, ये हमारा क्या हो गया अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। दोनों को जब इसको तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हमने रोटेट किया। तो रोटेशन करने पर देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो ये बॉन्ड बनाएगा ना इसके साथ में। तो -H2 हमने यहाँ पर क्या किया है रिमूव किया है। रिमूवल होने के बाद ये ऑक्सीजन एटम बच गया इसके पास, ये इसको क्या करता है ग्लूकोज की यूनिट को फ्रक्टोज की यूनिट से जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। बात समझ में आई? यस मैम। फाइनल स्ट्रक्चर ये होती है जो हमने कल आपको बनानी सिखाई थी। ठीक है, ये हमारा डेक्सोरोटेटरी ग्लूकोज और वो हमारा क्या है फ्रक्टोज है, लिवोरोटेटरी होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें क्या ये जो ये है और ये है एक रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। तो देखो यहाँ पर कार्बन एटम है, कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, दूसरी OH से कंप्लीट है, तीसरी किससे है हाइड्रोक्सिल सॉरी ईथर से। तो इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। अब उधर देखो फ्रक्टोज में देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यस, यहाँ पर ऑक्सीजन ईथर ग्रुप है यस, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंस है आर यस। तो ये भी क्या है एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसको देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है यहाँ पर ईथर और हाइड्रोजन तो है बट इट इज इसके पास भी OH नहीं है और इसके पास भी OH नहीं है। सो इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस मैम। ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्या बात समझ में आई सभी को? यस मैम। स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो जिसमें कार्बन एक साइड में OH जुड़ा हो, एक साइड में हाइड्रोजन हो, एक साइड में ईथर ग्रुप प्रेजेंस है। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, तीनों में से अगर एक भी एब्सेंट है तो उसका मतलब क्या होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत बार ये स्ट्रक्चर आई है तो बनाने इसको सीख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो घर जाके आज ट्राई करोगे सभी बच्चे। ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज को भी आपस में जोड़ना सीखेंगे कैसे ये लिंक होती है आपस में। चलो जाओ।